श्री राम। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप यागार, श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडानंद बोधायो शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री शंकर भगवान की, जय हो। आचार्य श्रीमद् राम सखेन्द्र जी महाराज की, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। व्यास जी महाराज की, जय हो। सब संतों की, जय हो। सब भक्तों की, जय हो। जय जय श्री सीताराम। राम। श्री हनुमंत कुंज आश्रम में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी को कोटिशा बंदन करते हुए आचार परंपरा के अनुसार माधभास निज द्वैत मत मिलन द्वार हनुमान, राम सखे विधि संपदा उड़पी गुरु स्थान। और भाव का है, नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार, श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। आचार परंपरा के अनुसार श्रीमद् राम सखेन्द्र विद्याचार्य जी महाराज जो आदि गुरु इस संप्रदाय के, उनको कोटसा बंदन करते हुए, जिनकी कृपा छत्र छाया में ये आश्रम निर्मित हुआ और आज हम सब उनकी कृपा से यहाँ पर ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी कर रहे हैं और उनके दिव्य उपदेश भी, उनका मार्गदर्शन भी और उनका ज्ञान का लाभ भी हम लोग प्राप्त करेंगे। ऐसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान को कोटसा बंदन। व्यास आसन पर विराजमान इस वर्ष के हमारे जो शिव महिमा के कथा के प्रवक्ता हैं परम पूज्य श्री भागवतानंद जी महाराज, जिनको हम सब लोग निग्रहाचार्य जी के नाम से जानते हैं और YouTube में बहुत अधिक प्रचलित नाम है। आज के समय में भारत में हमको लगता है विद्वानों में अग्रगण्य हैं और स्पष्ट वक्ता है, बिना छल कपट, बिना किसी प्रकार से लुकाव छिपाव, स्पष्ट वक्ता और हर कार्यों को जानने वाले, सभी धर्मों को जानने वाले हैं और स्पष्ट रूप से प्रमाणित ढंग से सबके उत्तर देते हैं। तो ऐसे पूज्य व्यास जी को सादर वंदन, साथ में आए हुए आपके जो परिकर हैं सबको नमन और आश्रम में सभी संतों को और उपस्थित सभी भक्तों को सादर वंदन। जय श्री सीताराम। यह आश्रम 1985 से पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ और तब से धीरे धीरे आश्रम का रूप बना। 86 से आश्रम का थोड़ा स्वरूप बन गया और चलते चलते 2002 में 23 मई 2002 को श्री राम जी की स्थापना हुई। तो उस दिन से राम जी का विग्रह स्थापित है और महाराज श्री का जन्म
हम लोग मनाते हैं सन 90 से। तो इसके पहले 2 वर्ष तक तो मनेंद्रगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में। फिर यहाँ पास में एक ग्राम है बल्हौड़, और 2012 से फिर हनुमंत कुंज आश्रम में मनाने लगे। तो इस क्रम से इस वर्ष का ये जन्मोत्सव गोपाष्टमी महोत्सव जो महाराज श्री का हम लोग विगत वर्ष मनाए हैं, उसी विधि से इस वर्ष भी ये क्रम चलेगा। 5 दिन का ही समय है, क्योंकि वो निर्धारित है कि गोपाष्टमी को जन्मोत्सव मनाना है। और दीपावली और गोवर्धन पूजा के दिन तो कुछ हो नहीं पाता, इसलिए समय एक निश्चित हो गया और इसके अधिक समय मिल नहीं पाता। तो 5 दिन में ही पूज्य महाराज श्री का हम श्रवण करेंगे और उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज हम धन्य हैं और बहुत ही जिनको हम लोगों ने ये पत्र दिया, सूचना दी, तो सबके तरफ से एक ही बात आई कि ऐसे विद्वान को आप बुला रहे हैं और उनको सहन कैसे कर पाएंगे, कि ना जाने पता नहीं कहाँ पर त्रुटि देख करके क्या स्पष्ट बोलते। हम कहा इसीलिए तो बुला रहे हैं कि आज भारत के सुप्रसिद्ध संतों में, विद्वानों में आप अग्रगण्य हैं, और ऐसे अग्रगण्य को हम बुला करके इस जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अभावग्रस्त हैं और बहुत ही पिछड़े क्षेत्र के हैं, इनको ये लाभ मिल सके। और सबसे बड़ा लाभ तो हमको मिलेगा, क्योंकि जिस भाव से हमने आपको आमंत्रित किया है और आप कृपा करके समय भी दे चुके और यहाँ पधार भी गए, तो आज हम सब हनुमंत कुंजवासी और सारा परिकर समाज सब धन्य है। और बार बार आपको कोट सा वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप यहाँ की जो भी न्यून व्यवस्था है तो उसको ध्यान न देते हुए निर्वहन करने की कृपा करेंगे और हमें इस सत्संग के माध्यम से ज्ञानोपदेश प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज जी। श्री राम। श्री राम। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप यागार, श्रीमद्राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री सीताराम जी को कोटसा नमन करते हुए इस राम सखा संप्रदाय के आदि गुरु आचार्य श्रीमद् राम सखेन्द्र विद्याचार्य जी महाराज को कोटसा नमन, जिनकी पावन छत्र छाया में हम सब लोग एकत्रित हैं। ये स्थान आश्रम का रूप हुआ पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिनका कल हम सब मिल करके जन्म महोत्सव मनाएंगे। महाराज श्री कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी को उत्तर प्रदेश बिजनौर जिला नूरपुर तहसील बूढ़पुर ग्राम में 1986 संवत में, जिसके अनुसार तारीख है 9 नवंबर 1929, शनिवार सुबह 9:45 में महाराज श्री का जन्म हुआ। और महाराज श्री 18 वर्ष की अवस्था में मिलिट्री में भर्ती होने के लिए गए। महाराज जी मिलिट्री में भर्ती भी हो गए और ट्रेनिंग में भी गए। 6 महीने तक ट्रेनिंग हुई, लेकिन वहाँ कुछ नियम था, खान पान का भेद नहीं करना चाहिए। तो खान पान के भेद
नहीं होगा मतलब सब कुछ भक्षण करना पड़ेगा। इसलिए महाराज श्री ने फौज की नौकरी को छोड़ दिया और 21 वर्ष की अवस्था से हरिद्वार में जा कर के वहाँ संतों की सन्निधि में रहकर गंगा के किनारे विचरण करते हुए और आए चित्रकूट में, प्रमोद वन में मंदाकिनी के तट में। वहाँ पर महाराज श्री का निवास हुआ और वहीं पर महाराज श्री की ये साधना प्रारंभ हुई। और वहाँ से फिर मैहर में खंड श्री महंत प्रमोद वन बिहारी संजू महाराज हमारे आदि गुरु हो गए। और ये महाराज श्री के पहले वाले जो गुरु जी थे और उनके द्वारा महाराज श्री को मैहर में बुला करके उनको स्थापन किया गया। और मैहर में ही महाराज श्री रह करके उनको वहाँ का वातावरण, बहुत सारा सम्मान, ये पद प्रतिष्ठा और वहाँ का नियम मतलब वहाँ के जो बंधन थे वो ठीक नहीं लगते थे, क्योंकि महाराज श्री स्वतंत्र भजन करने वाले। तो वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आए एकांत में जंगल में कि यहाँ रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए वट वृक्ष को देख करके यहीं पर महाराज श्री का निवास हुआ। और कुछ दिन रहने के बाद फिर धीरे धीरे जब पता चला तो महाराज श्री ने बुलाया कि ये भगवान की संपदा है और भगवान की संपदा अपने समझ में सोच करके किसी सुयोग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तो राम जी ने जो हमें प्रेरित किया, हमारे समझ में आया तो हमने आपको सुयोग्य माना, तो आपको सौंप रहे हैं। आप भी अपने सुयोग्य को किसी को निर्धारित करके सौंप दीजिएगा। तब महाराज श्री वहाँ पर रह करके वहाँ की व्यवस्था सौंपे और यहाँ पर रहने लगे। तो महाराज श्री के पावन जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोग इस वर्ष भी जन्मोत्सव मना रहे हैं। और इस वर्ष के इस कार्यक्रम में जो 5 दिवसीय सत्संग का क्रम हुआ वो आप सब लोगों ने बड़े आनंद से श्रवण किया। तो इस श्री राम आनंद सरिता में इस वर्ष के कथा प्रवक्ता के रूप में श्री राम, ठीक करो थोड़ा सा, श्री राम। तो इस वर्ष के कथा प्रवक्ता आज के समय में हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है या प्रवक्ता है या विख्यात है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा ना भी कहें तभी भारत के एक बड़े ही सुप्रसिद्ध कथा वक्ता और स्पष्टवादी, शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नियमानुसार स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखने में सक्षम है और वो भी विधि संगत, शास्त्र सम्मत। तो उसके अनुसार जो 5 दिनों में आपके द्वारा हमें सत्संग के माध्यम से जो लाभ हुआ, ऐसा हम तो आप पहले ही बता चुके हैं कि शिव की महिमा को 100 वर्षों में बखान करने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है। तो इस अब अल्प अवधि में 5 दिन में भी जो समय मिला, इसमें आपने सारा रस सभी धर्म ग्रंथों को आधार बना करके कहा क्या प्रमाण है, किस ग्रंथ में क्या है। और आपने बताया भी कि 35 पुराणों का अध्ययन किया और 56 स्मृतियों का अध्ययन किए और अन्य धर्म ग्रंथों को जितना अध्ययन किए होंगे इस कम अवस्था में। 1997 में महाराज श्री का जन्म हुआ और 97 के बाद 2025 चल रहा है, 28 वर्ष पूरे हुए, 29वां चल रहा है। और इस अल्प अवधि में, अल्प अवस्था समय में ही और इतना बड़ा कार्य करके पूरे देश में नाम रोशन किए, इसलिए हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और बहुत बहुत हम आपके इस कार्य में, स्पष्ट वक्ता में, भले ही कोई ऐसे ना समझ लोग या अपने मान के प्रेमी लोग, अभिमानी लोग भले ही आप पर केस दायर करके और न्यायालय तक आपको पहुंचा दें और आपके ऊपर घात करें, ये अन्याय है। लेकिन हम तो ये मानते हैं और जहाँ तक जितने भी हमारे ये श्राम सखा मंडल से जुड़े हुए और उपस्थित जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, सब यही मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जैसे निधि, ये संपदा है भारत की, तो ऐसे निधि को हम सबको बहुत आवश्यकता है कि आप समाज में रह करके सब समाज का मार्गदर्शन करें, दिशा दर्शन करें और सबको धर्म ग्रंथों के माध्यम से उपदेश करते रहें। उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि हो, ख्याति हो। आप जितने भी धर्म ग्रंथ हो सबका अध्ययन करके सबका सार्थत्व सभी को श्रवण कराते रहें, यही भगवान सीताराम जी से निवेदन है, कामना है। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप
सताई हो और आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा संकट ना आने पाए। भगवान आपकी हर प्रकार से रक्षा करे। माँ कामाख्या देवी और आपकी जो जिनकी आराधना करते हैं वो भगवती आपकी सदैव रक्षा करें। तो यही हम आपसे के लिए भी कामना करते भगवान से, और आपके लिए हम कृतज्ञ हैं जो आपने हमें ये समय दे करके और हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। और इसके साथ में सभी उपस्थित विद्वत जनों का, आपके साथ में आए हुए आपके सहयोगियों का और संगीत मंडल का, संतों का, भक्तों का, विद्वानों का, माताओं का, सबके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पर संत मंडल भी विराजमान है, सब आपसे बहुत संतुष्ट हैं। जितने भी कथा श्रवण किए सब संतुष्ट हैं। तो सबके तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और भगवान आपका सदैव मंगल करेंगे, आप सदैव विजयी होंगे, यही भगवान से प्रार्थना है। और आपके लिए मन के अनुसार भावना व्यक्त करते हैं, समर्पण आपको करते हैं। जय श्री राम। इस कथा के जो हमारे मुख्य यजमान हैं श्री संत दास जी तिवारी टिहकी, उनके द्वारा जो पुष्प अर्पित रूप में भेंट अर्पित होगा आप स्वीकार करें। जय श्री राम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगं सरसं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणं देवं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोलिए श्री कनक बिहारी बिहारी जो सरकार की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लिंग महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की जय जय श्री सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान भगवान शिवाशिव के दिव्य वांगमय विग्रह स्वरूप श्री लिंग महापुराण शब्द ब्रह्म स्वरूप के पाद पद्मों में प्रणति एवं व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री समलंकृत स्वनाम धन्य श्री स्वामी निग्रहाचार्य श्री भागवतानंद गुरु जी के पाद पद्मों में प्रणति निवेदित एवं भगवान श्री जानकी वल्लभ लाल के परम भागवत संत शिरोमणि अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री स्वामी श्री बड़े सरकार जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जो ऐसे महान विभूति के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य पर यह दिव्य भव्य आयोजन है किया गया है एवं इस आश्रम के संपूर्ण व्यवस्था जिनके माध्यम से संचालित होती है, ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी श्री श्याराम शरण जी महाराज जी के पाद पद्मों में प्रणति एवं श्री राम कुंज वाले महाराज जी के चरणों में प्रणति निवेदित एवं अन्यान्य महापुरुषों के चरणारविंदों में प्रणति। सम्मुख विराजमान भक्तवृंद श्रोतृवृंद, यह एक ऐसी दिव्य स्थली है, तपस्थली है, छपड़ौर धाम। दास बाल्यकाल से सुनते आया है, जब से यह संस्कृत लाइन में यह शरीर आया है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से कुछ दूरी पर ही
तपस्या करके श्री प्रेम रामायण की रचना किए, मार्कंडेय आश्रम। और वहाँ पर पूज्य बड़े सरकार जो यहाँ पर हैं वह वहाँ जाया करते थे हमारे गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में, और दोनों संतों का अद्भुत मिलन होता था। और वहीं से, वहाँ का छात्र होने के कारण वहीं से इस धाम की कथा और वैशिष्ट यहाँ का हमने सुना कि माध्व द्वैत संप्रदाय के जो द्वैत भगवत चिंतन, भगवत परक, ऐसे वहाँ का सख्य भाव से जहाँ भगवान का यजन अर्चन पूजन होता है, किशोरी जी की जहाँ प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हो, ऐसे धाम पर और ऐसे गुरुदेव भगवान का दिव्य जन्म महोत्सव हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। और उस पर इस बार श्री लिंग महापुराण की कथा जो अष्टादश पुराणांतर्गत भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित है और व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जिनका नाम ही निग्रहाचार्य है। क्योंकि वास्तविक धर्म शास्त्र के जो वांग्मय संसार में, इस संसार में जो उटपटांग बोलते हैं, उन सबके सनातन धर्म के जो समस्त शंका है उनका निग्रह करने के लिए ही शायद आपका इस कलिकाल में भगवत कृपा से जन्म हुआ है और शंका निवारण करते हैं। और मैं मानता हूं कि सनातन धर्म के मूल में वर्तमान यदि कहा जाए तो ऐसे निडर होकर के, निर्भय होकर के इकलौते हैं जो ये बोलते हैं। यद्यपि हमारा इनका संबंध 12-13 वर्षों से है, 2013 से परस्पर संबंध है, और इनके कथनों का शास्त्रानुमोदित को मैं पूर्ण रूप से अनुमोदन भी करता हूं, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध नहीं कहते हैं। लोग हमारे पास भी, क्योंकि फ़ोन आते हैं रात्रि के 12-12 बजे तक आते हैं कि आपने उनसे मिलवाया अथवा उन्होंने ऐसा कह दिया, तो फिर हमको भी कहना पड़ता है कि कृपा करिए इन चीज़ों को कुछ। और माधुर्य, मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा अपने वाणी को कोमलता प्रदान करें, मैं ऐसा कहा करता हूं। और मैं तो इतना घुला मिला हूं, चाहे जिस भाव में इनसे मैं भाई के नाते कह दूं, अनुज के नाते, या एक संप्रदाय निष्ठ के नाते, जिस संप्रदाय में यह निष्ठ शास्त्र निष्ठ के नाते, तो मैं कहता हूं, खुल कर के बोलता हूं और आज भी बोल ही रहा हूं। तो कि थोड़ा कोमलता लाएं। बाकी आपके सर्वापेक्ष, जब आप कहते हैं कि लोग आचार्यों को ऐसा कहते तो मैं क्यों लाऊं वाणी में, तो मैं कहता हूं बात तो सत्य कहते हैं, लेकिन समाज है, समाज में कहा गया है कि भगवान भी जब कार्य करते हैं तो दुष्टों का भी बड़ी प्रशंसा कर देते हैं कभी कभी। लेकिन आप भी धन्य हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसे महापुरुष के पावन सानिध्य में, उनके जन्मोत्सव में भगवान के दिव्य विग्रह, इस लिंग पुराण में धर्माधर्म की चर्चा है, सृष्टि के उत्पादन की चर्चा है, और कलिकाल के रहन सहन की व्यवस्था कैसे है चातुर्वर्ण का, उसकी भी विधिवत व्यवस्था है। समुद्र मंथन की भी है इसमें कथा। और भगवान, शायद लिंग पुराण में इतने सुंदर व्यवस्था का वर्णन है कलयुग का, उसमें तो बहुत स्पष्टीकरण से लिखा है कि किस प्रकार के कहाँ तक लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, और वो शायद इस समय चल भी रहा है जो लिखा है इसमें लिंग पुराण में। और इसमें अनेक कथाएं हैं, अभी बैठकर ऊपर चर्चा हो रही थी। तो भगवान श्री शिव के इस शिवलिंग के लिंग महापुराण के ग्रंथ से यही शिक्षा प्राप्त होती, भगवान शिव का जो परत्व है वह लिंग पुराण और शिव पुराण 2 ग्रंथों में प्रतिपादित होता है। लेकिन शिव पुराण में थोड़ा सा ज़्यादा गूढ़ है, रहस्य है, क्योंकि उसके शब्दों को समझना सबके परिवेश में नहीं होता है। लेकिन लिंग पुराण में सहजता से भगवान शिव के परत्व का वर्णन है। पूर्व भाग में ही
वर्णन है। और भगवान विष्णु स्वयं एक जगह कहते हैं कि भगवान शिव को परत्व यदि जानना है तो उनके पंचाक्षर का पहले नाम जप करो। और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं भगवान विष्णु को लिंग पुराण के अनुसार, यहाँ पर भ्रौ के द्वारा। तो लिंग पुराण की अद्भुत कथा है, मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, स्त्री धर्म क्या है, चातुर्वर्णों का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, इन सब का इसमें विशेष रूप से वर्णन है। आप सभी लोग श्रवण कर ही रहे हैं, 2 दिन का और है यह दिव्य सत्संग के माध्यम से। हमने पूछा तो बोले कि अनुष्ठानात्मक रूप से तो नहीं है, यह प्रवचनात्मक रूप से यह 5 दिवसीय लिंग पुराण पर कथा है। और ऐसे विद्वान महापुरुष जो शास्त्र स्वाध्यायी हों, निरंतर शास्त्र में लगे रहते हैं, कोई भी शंका हो वो उनसे पूछ लिया जाए तो बता दें फला पुराण का है, यह निश्चित है। हम भी पूछते रहते हैं, कभी कभी हम तो कई ग्रंथ पूछते हैं तो कहते हैं कि ये ग्रंथ मेरे पास नहीं, तो हमने कहा हमने पढ़ा है इस ग्रंथ को तो आप ढूंढ करके दीजिए। तो निगमागम तंत्र ग्रंथ आदि हैं, हम भी तंत्र ग्रंथों को स्वाध्याय करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि सभी लोग, कुछ धर्माचार्य हमारे देश के, यदि निडर हो करके शास्त्र स्वाध्याय करके और सत्ता से विमूढ़ हो करके सनातन धर्म का लक्ष्य लेकर के चलें तो आज भी हमारा सनातन धर्म का वर्धन होगा, निश्चित ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो सत्ताधिकारी हैं कि हमको सत्ता से भी थोड़ा सा ये पुरस्कार चाहिए, उनसे भी फोटो खिंचवानी है, तो उनसे तो अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है। लेकिन ऐसे हम कहते हैं 2-4 निग्रहाचार आ जाएं तो सबका कल्याण हो सकता है। ये तो मैं, अब आप कह रहे थे कि आप क्यों नहीं बोलते हैं, तो भैया हम कैसे बोल दे, हम गृहस्थ जीवन में हैं, थोड़ा माया जंजाल में, हम भवसागर में अधिक फंसे हैं। बाकी मैं बोलता हूँ खुल करके, इनको भी पता है, मैं शास्त्र सिद्धांत के विपरीत कहीं नहीं जाता हूँ और उसका विरोध करता हूँ, चाहे वह शंकराचार्य पद पर हो या जगत गुरु पद पर हैं। लेकिन उसका एक हम अपने भाषा में, अपने साहित्यिक शब्दों में या दूसरे रूप में, चाहे व्यवहार जगत को भी पुष्ट करते हुए मैं उसको बोलूं, लेकिन शास्त्रनिष्ठ होकर के ही बोलता हूं। आप सब बड़े बड़भागी हैं कि यह दिव्य 18 अष्टादश पुराण अंतर्गत भगवान शिव शिवा के दिव्य चरित्र का यहाँ पर शिवा जो उमा पार्वती की उत्पत्ति है, भगवान शिव ही उत्पन्न करते हैं हृदय से। बाद में वो मैना के यहाँ जाकर के जन्म लेती हैं कन्या रूप में। एक रहस्य ये भी बता दूं आपको, ये लिंग पुराण की कथा कहती है, इसमें भगवान शिव स्वयं उत्पन्न करते हो, फिर कहते हैं जाओ मैना के यहाँ जन्म लो, फिर जा करके वहाँ परीक्षण आदि ले करके फिर विवाह करते हैं बाल्य रूप में जा करके। और विवाह में देखे जाते हैं तो बालक बन के जाते हैं भगवान शिव। ये भी बड़ी विचित्र घटना है, ये शिव पुराण लिंग पुराण में आपको श्रवण करने को मिलेगा। फिर भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर वह अपने दिव्य वर रूप में आते हैं, तब विवाह करते हैं। लेकिन यह भगवान शिव की लीला है। सभी संत चरणों में साष्टांग प्रणत करते हुए यह हमारा सौभाग्य है कि इस दिव्य पावन धाम में, छपड़ौर धाम में, पूज्य बड़े सरकार के पावन सानिध्य में कुछ वांगमयी पुष्पांजलि अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारी एक ही मन की इच्छा थी कि बड़े महाराज जी का दर्शन करना। बहुत दिनों से, गत वर्ष भी पूज्य महाराज जी दास को आदेश किए थे, डॉक्टर श्री रामविलास वेदांती जी की यहाँ कथा थी कि आपको आना है, तो कुछ कारणवश नहीं आए। लेकिन इस वर्ष संयोग बना, चाहे जो भी हो ठाकुर जी खींच करके ले आए। गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और भगवत कृपा, तीनों कृपा हुई और हम छपड़ौर धाम आए। समस्त आचार्य चरणों में, भगवान शिवा शिव के चरणों में व्यासपीठ को नमन करते हुए अपने वाणी को विश्राम। जय श्री राम। शरम शरम जय जय शरम। दिव्यार्कबोधकमलोदर गर्भ संस्थम विश्वात्मकं परमनिर्मलसिद्धनाथं येनावतारितमहार्णवमध्यचन्द्र द्वीपान्तरे परमचिन्चिन्चित्प्रकाशं श्रीमेत्रेश्वरपूजिताब्जचरणां श्रीसिद्धनाथार्चितां
शाक्तान्तर्गतनिग्रहागमनुतां पाखण्डविध्वंसिनीं सप्तास्याङ्कितनिग्रहेश्वर हृदि प्राकाम्यसञ्चारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवतीं श्रीनिग्रहेशीं भजे इन्द्वाग्न्यर्कदृशां विघोर्णितशिरो मालां परां शोभितां चर्मार्णो भवपरशुकार्मुकगदा मुण्डासिशूलादिभिः वन्दे निग्रहकारिणीं विजयनीं वैश्वानरक्रान्तिभां माम्नायद्विरदान्तकस्थककराळ् माखेटिकप्रेयसीं लुप्ते दिव्यपथे कलौ कलुषिते श्रीकामरूपे स्वयं दिव्यालोकितनिग्रहागमकुले तीक्ष्णायसो मूर्तिमान् आमोषाजडवंशतीर्थकमः साम्राज्यदीक्षायुतो जातो धर्मकृपीटकेशमकरः श्रीनिग्रहाख्यो मगः सन्नद्धः कवचीकुलार्चिततनुर्दण्डं च दक्षे करे वामे खर्परकं त्रिखण्डसुधया शीर्षे किरीटं वहन् केयूराङ्गदकुण्डलैर्विलसिता षद्धर्मसिंहासने स्थित्वा भूतलधूर्तनिग्रहपर श्रीनिग्रहेशी सुतः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री शाम्ब सदाशिव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की जय जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण। एहि हेरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरिका कुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। प्रेम से बोली उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। विभिन्न तीर्थों से, आश्रमों से, संस्थानों से आज इस श्री हनुमत कुंज आश्रमांतर्गत आयोजित धर्मोत्सव जन्मोत्सव में पधारे हुए समस्त विद्वज्जनों का, संतजनों का हम अभिनंदन करते हैं और इस बात की खिन्नता भी व्यक्त करते हैं कि मंचस्थ समय की परिसीमा के कारण सभी विद्वज्जनों और संतजनों के आशीर्वचनों को हम न श्रवण कर सके, किंतु आप सबों का मानसिक सौहार्द और मार्गदर्शन सनातन धर्मियों को प्राप्त होता रहे, यह अपेक्षा हम करते हैं। उपोद्घात के रूप में श्री वृंदावन धाम से पधारे आचार्य तिवारी जी महाराज ने कहा कि वाणी की थोड़ी सौम्यता रखिए। तो सरोवर में कोई व्यक्ति जाए स्नान करने की इच्छा से, कोई उसी के तट पर मलत्याग कर दे, कोई मछली मारने जाए और कोई देवार्चन के निमित्त पुष्प कमल इत्यादि का संचय करके आ जाए, तो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। न मैं विनम्र हूँ न मैं कठोर हूँ, जिस प्रकार की उपयोगिता जिस प्रसंग में दिखती है उस प्रकार का व्यवहार बन जाता है। तो कुछ लोग हमको सरल मान लेते हैं, कुछ क्रोधी मान लेते हैं, लेकिन वह क्रोध या वह सरलता न मेरा सद्गुण है न मेरा दुर्गुण है, वह उस परिस्थिति के माध्यम से उत्पन्न एक भावना है जिसको उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। जैसे सरोवर में जाने वाले व्यक्ति अपनी अपनी भावना और इच्छा के अनुसार विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। आज एक और सज्जन आए थे, पता नहीं वो कथा मंडप पर हैं कि नहीं, गुरु प्रसाद मिश्र जी सहडोल से। तो उन्होंने एक प्रश्न रखा हमारे समक्ष, जो प्रश्न वो पूर्व काल में किसी माध्यम से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समक्ष रख चुके थे। प्रश्न यह था कि श्री राम जी जब लंका विजय के निमित्त प्रस्थान करते हैं, समुद्र निग्रहादि कृत्य हो जाते हैं, सेतु बंधन का प्रसंग है, तो विभिन्न वानर यूथपों के द्वारा जो प्रस्तर लाए गए, शिलाएं लाई गई, पाषाण लाए गए, उनको पुल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए और वो पानी में डूब न जावें, उनको ऊपर व्यवस्थित करने के लिए किसी योजक की आवश्यकता थी। तो उन पत्थरों को आपस में संयुक्त करने के लिए, उत्प्लावित करने के लिए राम नाम का अंकन किया गया पत्थरों पर। ये कथा प्रसिद्ध है। तो जब राम नाम लिख दिया गया पत्थरों पर, तो वानरों ने उस पर पैर कैसे रखा, फिर गए कैसे, क्योंकि ये नाम का अपराध हो गया, नाम की अवहेलना हो गई। तो इस पर उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। तो उन्होंने एक बात कही उसमें
कि समुद्र के जल तरंगों के माध्यम से वो जो लिखा हुआ नाम था वो मिट गया, उसके बाद वो गए। लेकिन ये बात शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें समुचित नहीं लगती है। यह प्रश्न पृच्छक के भी संतोष का कारण नहीं बन पाया यह उत्तर, तो उन्होंने आज फिर मुझसे प्रश्न किया। तो इसका समाधान उन्होंने जो अपनी बुद्धि से दिया वो उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों में जो भावना आई होगी उसके अनुसार बता दिया, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से यह शास्त्रीय उत्तर नहीं है। भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड का अध्ययन करना चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, जिसमें 209 से लेकर 211 अध्याय में ये प्रकरण वर्णित है। वहाँ अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होगा श्लोकबद्ध रूप में कि समस्या का समाधान करने के लिए सभी लोग हनुमान जी की शरण में गए, और हनुमान जी ने कहा कि इन पत्थरों को पानी पर अगर पुल के समान व्यवस्थित रूप से उत्प्लावित करना है, तैराना है, तो राम नामांकन करना पड़ेगा। तो भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के 210वें अध्याय में पूरे राम नाम का महात्म्य बताया है पहले हनुमान जी ने, फिर उसका प्रयोग नल नील ने किया जोड़ने के लिए, और दृश्यदाम मध्य पत्थरों के बीच में राम नाम लिखा है, और दोनों बगल से किनारे जैसे रेलिंग दे दें बीच में, और दोनों बगल से लोग निकलें आवागमन करें, वैसे बीच में राम नाम का अंकन, और फिर अगल बगल से वानर अपनी मर्यादा के अनुसार कुछ चलते हुए, कुछ उड़ते हुए, कुछ तैरते हुए, कुछ जलचरों के माध्यम से पार हुए हैं। लेकिन जल के द्वारा वो मिट गया और उसके बाद पार हुए, ऐसी कोई बात शास्त्र में हमें अभी तक नहीं मिली है। जो मिली वो हमने बता दिया। ऐसे ही उसी भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के ही 165वें से लेकर 172वें अध्याय तक का अगर अध्ययन किया जाए तो पूरी शंकराचार्य जी के भी उस कथन का परिष्कार हो जाता है, जिसमें उन्होंने शबरी जी को भ्रमवशात, ऐसे तो जानबूझकर ही बोला, लेकिन उस प्रसंग को समझने में उन्होंने प्रमाद किया, जो प्रमाद उनके पूर्वाचार्य भी रामायण मीमांसा में कर चुके थे, स्वामी कृपात्री जी, कि शबरी जी को भीलनी न मानकर ब्राह्मणी मान लिया, और कहा कि उन्होंने जूठे फल नहीं खिलाए थे, वो ब्राह्मणी थी, और शुद्ध फल खिलाए थे, जबकि यह न परंपरा से सिद्ध है न प्रमाण से सिद्ध है। और वैष्णवों के भी वेदांत देशिक जी जैसे पूर्वाचार्यों ने, और शांकरों के भी अप्पय दीक्षित जी जैसे पूर्वाचार्यों ने शबरी जी को भीलनी ही मानकर व्यवहार किया है। धर्म व्याधादयोप्यन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते वर्णावरत्वे संप्राप्ता संसिद्धिम श्रवणी यथा, इस प्रकार से शबरी जी को भीलनी के ही रूप में माना है, और वही उनके उस चरित्र का प्राधान्य है, वही उनके उस महिमा की विशेषता भी है। अगर वहाँ से उसी अंश को हम हटा दें तो उनका पूरा जो घटनाक्रम, जो महात्म्य है, उसी में प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी। तो भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के 165 से लेकर 172वें अध्याय तक का अध्ययन करने पर शबरी जी के भीलनी होने का और भगवान को भक्ति के अतिरेक में उच्छिष्ट ग्रहण करवा देने का जो अपवाद स्वरूप महात्म्य है, उसका प्रमाण भी मिल जाता है। और भुसुंडी रामायण को स्वामी कृपात्री जी ने भी प्रमाण के रूप में, प्राचीन प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, शबरी जी के प्रकरण में थोड़ा सा उनसे पौरुषेय दोष बन गया, लेकिन भुसुंडी रामायण को प्रमाण मानते थे, वो लिखित रूप में भी माना है कई ग्रंथों में। और अगर उसी भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के 209 से 211 अध्याय का अनुशीलन अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर लें तो उनके कथन का भी शास्त्रीय परिष्कार प्राप्त हो जाएगा। तो आज गुरु प्रसाद मिश्र जी सहडोल वाले ने यह प्रश्न हमसे किया था, तो हमने सोचा इसका सार्वजनिक उत्तर भी लोगों के कल्याणार्थम प्रसारित कर दें, क्योंकि इस विषय में एक उत्तर पहले ही एक संप्रदायाचार्य के द्वारा निर्गत किया जा चुका था, तो शास्त्रीय आलोक में उसका परिष्कार हमने करने का प्रयास किया है। अब वर्तमान प्राकृत प्रकरण पर हम चर्चा करते हैं। कल वर्षा के कारण कुछ प्रसंग जहाँ तक हमको जाने की इच्छा थी वहाँ तक हम न जा सके। भगवान रुद्र के पूजन का हम वर्णन कर रहे थे, शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाना चाहिए, इससे पहले नित्य कर्म का शिव धर्म शास्त्रानुसार हम उपदेश कर रहे थे। पंचगव्य प्राशन, भस्म स्नान, मंत्र स्नान, जल स्नान इत्यादि की विधि से कैसे देह शुद्धि होती है, प्राणायाम आदि के द्वारा अंतः शुद्धि होती है, फिर स्नान की क्या विधि है, तर्पण की क्या विधि है, या ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय आदि की क्या न्यूनतम विधि है, संक्षेप में हमने वो बता दिया। आज अब सनत कुमार के प्रति नंदीश्वर के द्वारा जो लिंगार्चन विधि है, शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाना चाहिए, उसका संक्षेपतः वर्णन लिंग पुराण के पूर्वार्ध के 27वें अध्याय में प्राप्त होता है। वहाँ से कथानक को हम आगे बढ़ाएंगे।